सहज बोलने वाले, सहज समझने वाले लोग समझ जाइए कि आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं है, आतंकवादी हिंदुस्तान में है भारी मात्रा में। उस आतंकवादी संगठन का नाम है विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कपिल मिश्रा और नंद किशोर गुर्जर, बिहार में डॉक्टर सुनील बीजेपी विधायक बिहार शरीफ। दंगा में एक ही तरह का हथियार, एक ही तरह का तिरछुल, एक ही तरह का हर वो वेपन, पीछे पीछे ट्रैक्टर में रोरा पत्थर लदी हुई, आगे आगे बैग में पेट्रोल बम। आतंकवादी के सिर को कलम करके लाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो पूरी की पूरी बारात ही आतंकवादियों की है, पूरा ये समूह ही आतंकवादियों का है। शांत आदमी से जब किसी का पाला पड़ता है ना, तब उसका राज खुलता है। महात्मा गांधी शांत थे, शांत थे महात्मा गांधी। और ये नीतीश कुमार शांत है। कितना भी बौखला लीजिएगा, कितना भी चाव माव कर लीजिएगा, शांति से, संयम से, समझदारी से जवाब देता है। बिहार का ये राहुल द्रविड़, ये मिस्टर वाल है। कूद लो, फान लो, फुदक लो, ये करो वो करो, लेकिन बगुला की तरह ध्यान रहता है लक्ष्य पे। समस्या ये है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी नहीं है। अधिकारी भाजपा आईटी सेल वालों के साथ मिला हुआ है, बीजेपी आरएसएस बजरंग दल संगठन के साथ मिला हुआ है, क्योंकि अधिकारी के अधिकतर पोस्ट पर वही 3% लोग हैं। वो 3% लोग तो गद्दारी करेंगे ही, लेकिन नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि गद्दार कौन कौन है, कौन है आस्तीन का सांप। उस सांप को पकड़ना होगा। वो सांप ही पूरे देश में जहर फैला रहा है, जिसने मुगलों की, अंग्रेजों की चाटुकारिता किया। शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज के साथ गद्दारी किया, गुरु गोविंद सिंह के साथ गद्दारी किया। वही 3% लोग, वही 3% लोगों को पकड़ना है, उसी के गली को दबाना होगा। नहीं तो वही 3% लोग भारत को जला देंगे। आपने कभी सुना है SC ST OBC का लोग गद्दारी किया हो? सुना है? लालू यादव के साथ जब अन्याय होता था तो SC ST लोग समझते थे, OBC के लोग, कि कानूनी प्रक्रिया समझते थे। इनको टॉर्च दिखाने वाला कोई है नहीं। टीवी, मीडिया, अखबार तो सब बिका हुआ है। अब दिखाओ ना। बहुत दिखाता था मेन स्ट्रीम मीडिया दिल्ली वाला, अरे इसमें दिखाता है कि एक बार सिर्फ सैंपल कि हाँ बिहार शरीफ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बस। दिन रात जो चलाता था कि बिहार धूं धूं करके जल रहा है, गोदी एंकर, वो चलाएंगे? वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो भी दोगला के औलाद है, तेगला के औलाद है। वो चलाएंगे ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। मीडिया का काम फायदा का काम नहीं है। मीडिया का काम फायदा का काम नहीं है। उसको तो फायदा देता है जो उसको माइंस दे देता है, कोई बड़ा बड़ा ठेका दे देता है। बुड़बक को उड़बक का पहाड़ मिल जाता है
तो बुर्बक देश के साथ रहेगा। बुर्बक मैं इसलिए कहता हूँ कि देश के आवाम को ये धोखा दे रहा है, इसलिए बुर्बक है। ये जब घर में जाता होगा तो अपने बेटा बेटी से आंख नहीं मिलाता होगा। ये गोदी अंकर, इसका बेटा बेटी भी समझता है। स्कूल में इसका बच्चा जाता होगा तो इसके बच्चे को स्कूल का दूसरा तीसरा चौथा बच्चा कहता होगा कि आ गया दलाल का बेटा। ये है देश के गद्दार का बेटा। देश के साथ गद्दारी कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया। कल के इतिहास में क्या इतिहास जो ये फाड़ा जा रहा है, उसी इतिहास में आप नाम दर्ज कराना चाहते हैं चोरों के लिस्ट में। गद्दार मीडिया, इतिहास जो फाड़ा जा रहा है, तो कल के इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा। सब दिन सत्ता में थोड़े रहेगा। ये हुआ था कोई देश में इतना बड़ा आतंकी समूह का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये अंकर लोग नीतीश कुमार जी के अगल बगल में वो 3% लोग जो बिहार को, भारत को जलाना चाहते हैं। क्यों? राख के ढेर पर मोदिया को बैठाने के लिए। हम लोग जिंदा कब तक रहेंगे? इसका विरोध अगर नहीं करेंगे फिर भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करवाएगा, दंगा होगा, तो दंगा में तो मरना ही है। तो हम लोग जेल में सुरक्षित रहेंगे, ना कि बाहर में। जेल में भी ये मरवा देता है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कितने लोगों को मरवा दिया। जो आवाज इसके विरुद्ध में आता है उसको गुम करता है। कारण हिटलर अंदर से डरपोक था, कंस अंदर से डरपोक था। आप सीरियल में देखे होंगे, सीरियल में आप देखे होंगे कि दिन रात उसको कृष्ण का सपना आता था। ये विष्णु, ये विष्णु, ये विष्णु, बोतल में विष्णु, घैला में विष्णु, उसमें विष्णु, इसमें विष्णु, क्या कहता है, उसके गला पर बैठा विष्णु। अभी पूरा भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लिया है कि ईमानदार है। 85 से उनका कागज देखते 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 भाजपा वाला थक गया। जो एगो करप्शन का खाली दाग मिलेगा इसको लपेट देंगे। एक करप्शन का दाग नहीं मिला। अना फर्जी डिग्री है इनके पास। नीतीश कुमार के पास डिग्री भी ओरिजिनल है। तो खोजते 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 थक गए। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भाजपा ने मान लिया है। कांग्रेस वालों आप भी मान लीजिए, क्योंकि ये बार बार हमला नीतीश कुमार पर कर रहा है। नीतीश कुमार को बदनाम करने का कोशिश, मतलब भाजपा ने पीएम उम्मीदवार उसको मान लिया है। रविशंकर प्रसाद के मुंह से सुनिए, सुशील मोदी के मुंह से सुनिए, और भी तमाम भाजपा नेता प्रवक्ता के मुंह से सुनिए कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मानते हैं। कारण आतंकवादी का दिमाग तेज होता है ना, जो तो सोच लेता है कि कौन कहाँ चल रहा है, कौन इनको हराएगा तो उसी को बदनाम कर दो। तो कांग्रेस वाले भी उम्मीदवार मान लीजिए उनको। अगर इनको नहीं हराइएगा तो चीन से पैसा लेकर के देश को बेच देंगे। पीएम नहीं, ये पीएमसी है। मोदी, अडानी, पीएमसी, देश बिक जाएगा। और ये निर्वंश चाहता है, गोदी में कभी बच्चा नहीं खिलाया है। ये निर्वंश चाहता है कि पूरा देश निर्वंश रहे। ये हर एक बच्चा से नफरत करता है। इसीलिए सिद्दीकी कप्पन को जेल में ठूस देता है। सवाल खाली कीजिए ना, निर्वंश को गद्दी से उतारिए, नहीं तो ये भारत को निर्वंश कर देगा। अपना बच्चा नहीं है, दूसरे सबके बच्चा से जलता है। ये जलन कुट्टा है।
इसको उतारना है। ये देश के लिए खतरा है। संवैधानिक भाषा बोलते बोलते तो बुढ़ा गया आदमी। आज हम जो बोल रहे हैं, बोलने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? तुम लोग मजबूर कर रहे हो। तुम ही लोग चोर हो, चोट्टा हो, आतंकवादी हो। चढ़ा दो फांसी पर, गर्दन लंबा कर दो। अब हम लोग के हाथ में, आतंकवादी के हाथ मरना है तो हम क्या करें? आज़ादी के समय पैदा होते तो देश के लिए लड़ते लड़ते मरते। मरना जब तुम जैसे गद्दारों के ही हाथों है तो हम लोग को भी मार दो, खत्म कर दो। मर जाना बेहतर है, लेकिन दंगा में मरना बेहतर नहीं है। गांव के लोग, समाज के लोगों को तो लगेगा कि भाजपा के आतंकवादी संगठन ने इसको मारा है। दुनिया में मैसेज जाएगा कि देश में 58 बार इंटरनेट सेवा ठप कर दिया गया, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान में 1 बार, चीन में 1 बार, भारत में 58 बार। डिजिटल इंडिया का बात करने वाला भारत में 58 बार इंटरनेट सेवा ठप। यानी सबसे बड़ा आतंकवादी तुम हो, तुम हो, तुम हो। जय हिंद कह देते हैं, बाद में जय आरएसएस कहना पड़ेगा। तीसरा बार सत्ता में आया तो ये बजरंग दल वाले जीने नहीं देंगे। तुमको समझना होगा। अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए जागो इंडिया, जागो।